नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग। तो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की 1857 की क्रांति। इसमें हमने रियासतों तक बात कर ली थी कि कौन कौन सी रियासत ने कौन कौन सी संधि कब स्वीकार की थी। और आज हम बात करते हैं इस समय राजस्थान में और राजस्थान की 1857 की क्रांति। राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। तो नसीराबाद, ये अजमेर में पड़ती है, सबसे प्राचीन सैनिक छावनी है। नसीराबाद अजमेर सबसे प्राचीन सैनिक छावनी है। कब स्थापित हुई थी? 1818 में। उसके बाद में अगली जो सैनिक छावनी है वो है नीमच। यह पड़ती तो एमपी में है वर्तमान, लेकिन उस समय ये अपने मेवाड़ के अधीन हुआ करती थी। इसकी स्थापना हुई थी 1822 में। पहले नसीराबाद अजमेर, दूसरी नीमच मेवाड़ के अधीन हुआ करती थी। उसके बाद में ब्यावर, यह कहां पर पड़ती है? अजमेर। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, एरियनपुरा पाली में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? पाली में। स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। एरियनपुरा पाली में पड़ती है। यहाँ पर जोधपुर लीजियन, वैसे ये मारवाड़ के अधीन हुआ करती थी। उसके बाद में 2 सैनिक छावनियां बची थी, एक तो देवली और एक खेरवाड़ा। देवली या टोंक में पड़ती है और एक है खेरवाड़ा। यह कहां पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1850 में और इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। ये 6 सैनिक छावनियां थी। इसमें से 2 सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी। देवली में नहीं हुई थी और खेरवाड़ा में नहीं हुई थी। क्रांति नहीं होती है। तो इन 4 सैनिक छावनियों में क्रांति हुई थी। राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है नसीराबाद छावनी से मानी जाती है। कब हुई थी? तो यहां पर 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। क्या कारण रहा था, इस बात को देखते हैं। सबसे पहले अपना मुख्य केंद्र है वो है नसीराबाद, अजमेर में पड़ता है। यहां पर क्रांति का प्रारंभ है। यहां पर क्रांति का प्रारंभ हुआ 28 मई 1857। क्या कारण रहा? कारण यह रहा था कि इस नसीराबाद सैनिक छावनी से थोड़ी दूर यहां पर अजमेर था और अजमेर के अंदर दुर्ग था मेगजीन। इस मेगजीन दुर्ग के अंदर एक बंगाल की टुकड़ी थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो 15वीं थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की। मेगजीन दुर्ग अजमेर में हथियारों की निगरानी में लगाई गई थी, हथियारों की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। तो जैसे ही पेटिक लॉरेंस को पता चला, राजस्थान के एजीजी को, एजेंट टू गवर्नर जनरल को पता चला कि यहाँ पर यह छावनी है नसीराबाद, यहाँ पर एक लोकल राजस्थान की सैनिक छावनी थी, वो सैनिक बटालियन थी, कि इसको तो भेज देते हैं मेगजीन दुर्ग। ये जो 15वीं है ना, ये बंगाल से आई थी और उस क्षेत्र में क्रांति हो रही थी।
क्या पता ये यदि क्रांति कर दे और इस मेगजीन दुर्ग को अपने अधिकार में कर लेगी, तो यहीं पर तो सारा गोला बारूद अंग्रेजों के हथियार वगैरह रखे हुए थे। इसीलिए इस छावनी को इस आज मेगजीन दुर्ग से इस बटालियन को हटा देते हैं, यहाँ पर कोई लोकल बटालियन लगा लेते हैं जो राजस्थान की है, वो इस चीजों को नहीं जानती है कि क्रांति कैसे करनी है, क्रांति क्यों करनी है, क्या कारण है। तो इस समय इस छावनी को यहाँ से, इस बटालियन को यहाँ से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। और नसीराबाद भेजने के बाद में यहां पर दो अंग्रेज अधिकारी थे नसीराबाद के अंदर, कैप्टन न्यूबेरी और मेजर स्पॉटिसवुड। कैप्टन न्यूबेरी और मेजर स्पॉटिसवुड, इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को सूचित कर दिया। किसने? राजस्थान के एजीजी ने, मिस्टर लोकेट, उसने पैट्रिक लॉरेंस ने, कि आप दोनों ये जो 15वीं एनआई आपके पास मैंने भेजी है, इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखना, इसके हथियार छीन लेना और ध्यान रखना इसका पूरा कहीं ये क्रांति नहीं कर दी। और नसीराबाद के अंदर पहले से तैनात थी एक 30वीं एनआई। आगे कौन सी तैनात थी? 30वीं एनआई। और जो ये 30वीं एनआई है, इसके साथ में एक और बटालियन यहां पर तैनात थी, उसका नाम था बम्बई लॉरेंस। कौन सी थी? बम्बई लॉरेंस। ये दो सैनिक छावनी यहां पर तैनात थी। अब नसीराबाद में नई सैनिक बटालियन आ गई, वो कौन सी थी? 15वीं एनआई, बंगाल की एक नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना थी, ये यहां पर आ गई। तो कैप्टन न्यूबेरी और मेजर स्पॉटिसवुड, इस दोनों को कहा गया था कि आप कड़ी निगरानी रखना, इसके ऊपर ध्यान रखना, कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। इसीलिए सुबह परेड करवा रहा था कैप्टन न्यूबेरी और शपथ दिलवा रहा था। परेड के अंदर कहा जाता है कि आप है ना सारी शपथ लो कि हम अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे, कभी भी मतलब अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, मतलब विश्वासघात नहीं करेंगे। तो यहां पर एक इस 15वीं एनआई जो थी, 15वीं एनआई का सैनिक का नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, इस बख्तावर सिंह ने कहा कि सर आप हमें शपथ दिलवा रहे हो विश्वासघात नहीं करेंगे। विश्वासघात तो जब किया जाता है तब कोई किसी पर विश्वास करते हैं। तो इसको कहा कि ये किसने कहा आपको कि हम आप पर विश्वास नहीं करते? तो इसने कहा पहली बात तो हमें यहां से हटाया क्यों गया? चलो हटा दिया, कोई बात नहीं, हमें यहां स्थानांतरित करने के बाद हमें हम पर 24 घंटे नजर क्यों रखी जाती है और हमारे हथियार क्यों ले लिए आपने? ये विश्वास वाली बात, तो इसका कोई जवाब नहीं देता है। कौन? मेजर न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। तो ये क्या करते हैं, ये घटना बताई जाती है 27 मई की। और इस समय तो बख्तावर सिंह को यहां पर शांत कर दिया जाता है। जब इसको शांत कर दिया जाता है तो रात्रि के समय में यह मिलता है किससे? 30वीं एनआई से। और 30वीं एनआई को जाकर बोलता है कि आप हमारा साथ दो, नहीं तो कल को ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, आपके ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगा देंगे। 30वीं एनआई ने कहा था हम आपका साथ दे देंगे। बम्बई लॉरेंस, इसने मना कर दिया कि हम न तो अंग्रेजों का साथ देंगे और न ही आप क्रांतिकारियों का साथ देंगे, हम एक साइड में तटस्थ रहेंगे, किनारे रहेंगे, कहीं पर आपके बीच में नहीं रहेंगे। तो 28 मई 1857 के दिन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देता है। कौन? बख्तावर सिंह। क्रांति हो जाती है। और यहां पर क्रांति होने के बाद में आपको पता है सभी दिल्ली जाएंगे, तो ये जा रहे थे दिल्ली। तो एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था मेजर हिथकोट। मेजर हिथकोट, मेजर हिथकोट ने इसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन यह नहीं रोक पाया था, प्रयास असफल रहा और ये दिल्ली चले जाते हैं। 14 जून को जाकर ये दिल्ली में शामिल हो गए थे। 14 जून 1857 को यह दिल्ली में क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। तो यह थी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत ऐसे बताई जाती है कि 28 मई को क्रांति की शुरुआत। कारण यह था कि नसीराबाद के निकट अजमेर मैगजीन दुर्ग था। इस मैगजीन दुर्ग में हथियारों की निगरानी के लिए एक 15वीं एनआई बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना थी, इसको तैनात किया गया था। राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस,
पैट्रिक लोरेंस। इसको पता चला कि यदि 15वीं एनआई बंगाल से आई है, इसने देखा है कि क्रांति कहां पर हो रही है, कहां पर नहीं हो रही है, तो क्यों ना इसको यहां से हटाकर नसीराबाद स्थानांतरित कर देते हैं और यहाँ पर कोई स्थानीय जो राजस्थान की सैनिक है जैसे मेवाड़ बिलपुर है, ये जो बटालियन है इनको स्थापित कर देते हैं, इनको लगा देते हैं ताकि ये विरोध नहीं कर सके। ऐसा ही हुआ था, इसको यहाँ से भेज दिया। यहाँ पर 2 बटालियन और तैनात थी, एक तो 30वीं एनआई थी और एक थी बम्बई लोरेंस। जब ये दोनों यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी थे, कैप्टन न्यूबेरी और कैप्टन मेजर स्पॉटिसवुड। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर थे। तो लोरेंस ने इसको पहले सूचित कर दिया कि आप है ना आते ही 15वीं एनआई की हथियार छीन लेना। इसने एसआई का हथियार छीन लिया और अगले दिन ये बात बता रहा था कि अंग्रेजों के प्रति हम वफादार रहेंगे, ऐसी शपथ लो सभी। तो इसने कहा हम क्यों रहेंगे वफादार, हम पर जब विश्वास ही नहीं किया जा रहा है तो हमें वफादारी की बात कहाँ से बीच में आ जाती है। तो आपको किसने कहा कि आप पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो 15वीं एनआई का एक सैनिक था, नाम था बख्तावर सिंह। इसने कहा था कि हमें अजमेर से क्यों हटाया, चलो हटा दिया कोई बात नहीं, फिर हमारे हथियार क्यों ले लिए, हथियार भी छीन लिए, उसके बाद में हम पर 24 घंटे नजर क्यों रखी जाती है। इनका कोई जवाब नहीं देता है। तो ये 27 मई की बात थी और दुखी होकर 28 मई को 30वीं एनआई को अपने साथ मिला लेता है, बम्बई लोरेंस साइड में रही थी। तो इस प्रकार राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। दोनों अंग्रेज अधिकारी मेजर न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड दोनों की हत्या हो जाती है और यहाँ से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। तो रास्ते में मिल जाता है इसको मेजर हिथकोट। इसने रोकने का प्रयास किया था लेकिन ये असफल रहे थे। इस प्रकार है वो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। ये मैंने आपको सैनिक छावनियां बताई। नसीराबाद अजमेर में है, 1818 में इसकी स्थापना हुई। नीमच एमपी में है, ब्यावर। अगला अपना जो केंद्र है वो है नीमच, ये पड़ता है एमपी। यहां पर पूछा जाए क्रांति कब हुई थी, क्रांति का प्रारंभ 3 जून 1857। 3 जून 1857 को यहां पर क्रांति का है वो प्रारंभ होता है। पूछा जाए नेतृत्व किसने किया था, यहां पर नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग क्रांति का जो मुख्य नेतृत्व करता था नीमच के अंदर, यह मोहम्मद अली बेग ने। यदि पूछा जाए एमपी की क्यों पढ़ाई जा रही है तो याद रखना ये मेवाड़ के अधीन हुआ करती थी। अपने मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। तो मेजर सावर्स इसकी देखरेख किया करता था, मेवाड़ का पीए था मेजर सावर्स, ये यहाँ पर इसकी देखरेख किया करता था। तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम था कर्नल एबोट। क्या नाम था, कर्नल एबोट। कर्नल एबोट, वही परेड वाली बात है, सुबह सुबह का टाइम था, परेड हो रही थी। तो इसने कहा, एक बार ऑफलाइन में एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था कि सर उस छावनी का नाम बताओ जहां पर गीता और कुरान की कसमें खिलाई गई थी। गीता और कुरान, जो हिंदू सैनिक थे इनसे तो गीता की कसम खुआई गई और जो इस्लाम के सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक थे, इसको कसम खुलाई गई थी कुरान की कि आप कसम खाओ और वफादारी की बात करो। तो इसने कहा हम नहीं करेंगे वफादारी, हम नहीं होंगे वफादार। कि क्यों नहीं होंगे, कारण क्या है, रीजन बताओ। कि आपने विश्वास नहीं तोड़ा, बोले हमने विश्वास कहां तोड़ा, कि अवध को याद करो। अवध को याद करो, वहां पर 1856 में आपने कुप्रशासन का आरोप लगा दिया था, आपा साहित्य को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया था। तो आप जब इस बात पर नहीं रह रहे हो तो हम हिंदू क्यों रहे, हम सॉरी भारतीय क्यों रहे इस बात पर। तो जब ये सारी बात सामने आती है तो कर्नल एबोट तो यहां से फरार होता है और विद्रोह के दौरान छावनी पर अधिकार कर लेते हैं। कौन, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कहां पर अधिकार कर लेते हैं, छावनी पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस समय नीमच से 40 अंग्रेज भाग गए थे, 40 अंग्रेज, और ये 40 अंग्रेज यहां से भागते हैं। तो जब मोहम्मद अली बेग को पता चला कि ये 40 अंग्रेज यहां से फरार हो गए, इसको शरण मिलती है चित्तौड़गढ़ में। एक गांव का नाम है डुंगला। डुंगला चित्तौड़गढ़ के अंदर शरण मिलती है किनको, नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेजों।
तो विद्रोहियों ने इसका पीछा किया और चित्तौड़ में जाकर, डुंगला में जाकर इसको बंदी बना लिया। रुगाराम किसान एक नाम कोई व्यक्ति था। इस रुगाराम किसान के घर शरण मिलती है, तो यहाँ जाकर ही बंदी बना लिया। अब इस घटना का पता चला राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट को, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को, मेजर सावर्स को। तो भाई सावर्स ने सोचा कि किसी भी प्रकार इनको बंदी बनाए। तो सावर्स ने मेवाड़ के शासक से, जिसका नाम था स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह और मेजर सावर्स दोनों जाकर इस गांव से इनको छुड़वाते हैं। विद्रोहियों ने इसको बंदी बना रखा था, तो इनको यहाँ से छुड़वा लेते हैं। अब बच्चों, छुड़वाने के बाद में इसको लेकर गए थे उदयपुर में पिछोला झील के किनारे, जिसका निर्माण लाखा के शासनकाल में किसी टीडीमार बंजारे ने करवाया था। पिछोला झील के किनारे बना हुआ है जग मंदिर महल, जग मंदिर महल। इस जग मंदिर के महलों में इनको शरण देते हैं। और इसका जो सुरक्षा कर्मी था वो बनाया गया था गोकुलचंद मेहता। गोकुलचंद मेहता, गोकुलचंद मेहता को यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नियुक्त किया जाता है कि आप इनकी देखरेख रखो यहाँ पर। तो इस प्रकार जो क्रांति है, ये क्रांति होती है कहां पर? नीमच में। दोबारा देखो, अगला केंद्र बाद में पढ़ेंगे। एमपी में पढ़ती है, मेवाड़ की अधीन थी, इसकी देखरेख कौन किया करता था? सावर्स किया करता था। क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति का है वो प्रारंभ हो जाता है। नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व करने वाला एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। अधिकारी कौन था यहाँ पर? कर्नल एबोट। कर्नल एबोट परेड के दौरान कसम खिलवा रहा था। इसने कहा हिंदू गीता की कसम को, मुस्लिम कुरान की। जब कसम नहीं खाई जाती है, इसने कहा था कि आप वफादार नहीं हो, हम भी वफादार नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये मोहम्मद अली बेग था, ये एबोट पर टूट पड़ता है, ये यहाँ से भाग जाता है, छावनी पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद में यहाँ से 40 अंग्रेज भी फरार हुए थे। इनको शरण मिली थी चित्तौड़गढ़ डुंगला के अंदर रुगाराम किसान के घर। तो यहाँ पर जाकर ही इसको बंदी बना लिया था। जो यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार भागे थे, इनको बंदी बना लिया था। स्वरूप सिंह और सावर्स दोनों ने जाकर इसको यहाँ से छुड़वाया और पिछोला झील के किनारे जग मंदिर के जो महल बने हुए हैं वहां पर इनको शरण दी। अगला अपना केंद्र वो है कोटा। अगला केंद्र कौन सा है? कोटा। पूछा क्रांति कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति होती है। कहां पर? कोटा के अंदर। तो याद रखना, कोटा में क्रांति नहीं हुई थी, कोटा में जन विद्रोह हुआ था। अब क्रांति के दौरान पढ़ा जा रहा है तो क्रांति पढ़ लेते हैं, लेकिन हुआ क्या था? जन विद्रोह, जनता ने विद्रोह किया था। वो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस स्थान पर क्रांति नहीं हुई थी? तो लगभग कोटा की क्रांति पढ़ाई जाती है, लेकिन कोटा में क्रांति नहीं, जन विद्रोह हुआ था, जनता ने विद्रोह किया था। और यहाँ पर 3 जो ऑप्शन थे वो छावनियों के दे रखे थे, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, और एक कोटा दे रखा था। तो कोटा के अंदर क्रांति नहीं हुई थी, कोटा के अंदर जन विद्रोह हुआ था। यहाँ पर जयदयाल और मेहराब खान 2 साधारण व्यक्ति थे। जयदयाल और दूसरा था मेहराब खान, ये 2 साधारण से व्यक्ति थे, जयदयाल और मेहराब खान। माना ऐसा जाता है कि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था, कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट पीए था, उसका नाम था मेजर बर्टन। बर्टन कहीं बाहर गया हुआ था और पीछे से इन दोनों व्यक्तियों ने क्रांति की योजना बना ली कि हम यहाँ पर विद्रोह करेंगे अंग्रेजों का। तो बर्टन को पता चला वापस आते ही कि तेरे खिलाफ क्रांति करने की सोच रहे हैं लोग। कौन? जयदयाल और मेहराब खान। तो इसने, यहाँ का जो शासक था कोटा का नाम था महाराव राम सिंह सेकंड। कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह। महाराव राम सिंह सेकंड को कहा कि मेरे खिलाफ जिस व्यक्तियों ने क्रांति करने की योजना बना रखी है, विद्रोह करने की योजना बना रखी है, उसको तुम मुझे सौंप दे। और उसने बता दिया कि यह, एक दिन तो नहीं बताया था, 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को बता दिया था कि यह है। तो इसने क्या किया, जो विरोधी थे उसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। अब आपको पता है, ये जो पूरी जनता ने विद्रोह किया कोटा के अंदर, तो सारी पब्लिक सामने खड़ी थी। तो उसने कहा कि भाई अपने जो आवाज उठा रहे थे उसको तो बंदी बनाकर इसने जेल में डाल दिया, हम क्या करते हैं, सारे के सारे विद्रोह करते हैं। अब जो विद्रोही थे जयदयाल और मेहराब खान, इस दोनों ने कोटा रेजिडेंसी पर अधिकार कर लिया। कहां पर? कोटा रेजिडेंसी। रेजिडेंसी वो स्थान होता है जहां पर हथियार रखे जाते थे। तो कोटा रेजिडेंसी, यहाँ पर अंग्रेजों के हथियार तो रखे हुए थे। जयदयाल और मेहराब खान, नारायण पल्टन और भवानी पल्टन इसकी पल्टनों के नाम थे, और उसने जाकर इस कोटा रेजिडेंसी पर अधिकार कर लिया। और यहाँ पर एक पादरी था जिसका नाम था कोटम, और एक डॉक्टर था जिसका नाम था शेडलर। पादरी कौन था? कोटम। और डॉक्टर कौन था? नाम था शेडलर। दोनों की हत्या होती। उसके बाद में आक्रमण किया रामगंज पैलेस पर।
कहां पर? रामगंज पैलेस। जब रामगंज पैलेस ये निजी निवास स्थान था किसका? बर्टन का। और रामगंज पैलेस पर जब आक्रमण किया तो आक्रमण करते ही वहां पर इसके दो पुत्र हाथ आ गए थे बर्टन के। एक तो मेजर फ्रैंक था और एक आर्थर था। बर्टन के दो पुत्र थे, एक तो फ्रैंक और एक आर्थर, दोनों की हत्या कर दी। उसके बाद में बर्टन को पता चला कि ये तेरे को जो क्रांतिकारी है ये तेरी हत्या करेंगे, तो ये यहाँ से कोटा के दुर्ग में भागकर चला जाता है। कहां पर चला जाता है? कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में कौन बैठा था? राम सिंह बैठा था। इस राम सिंह के पास जाता है। जब कोटा दुर्ग में ये राम सिंह के पास गया तो विद्रोहियों ने कोटा दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और कोटा दुर्ग पर जाकर बर्टन का सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और उसके बाद में जो राम सिंह था इसको बंदी बना लिया। राम सिंह को बंदी बना लिया। अंग्रेजों को लगा भाई यहाँ पर अब क्रांति भयंकर तरीके से हो गई है और ये अब अपने काबू में आने वाले नहीं है। 6 महीने तक अंग्रेजों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके बाद में जब बर्टन इतना बड़ा अंग्रेज अधिकारी की यहाँ पर हत्या हो जाती है तो अंग्रेज थोड़े से टेंशन में आ गए थे। जब अंग्रेज टेंशन में थे इसी समय राम सिंह ने पत्र लिखा था लॉरेंस को, पैट्रिक लॉरेंस को, जो राजस्थान का एडीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसको। उसमें लिखा था कि आप मुझे छुड़वाओ, मेरी सहायता करो। तो वो पत्र कहीं ना कहीं इन दोनों आदमियों के हाथ आ गया था, जयदयाल और मेहराब खान का। तो इसमें उसने उल्टा लिख दिया पत्र को, इसको तो फाड़ दिया, दूसरा पत्र भेज दिया किसके पास में? एडीजी के पास में, कि मैं महाराव राम सिंह सेकंड है और मैं विद्रोहियों का साथी हूँ, क्रांतिकारियों का साथी हूँ, आप यदि कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। जब ये बात लिखी गई तो अंग्रेज पूरे डर गए थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। वो पत्र तो नहीं पहुंचने दिया। उसके बाद में क्रांतिकारियों ने क्या? महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इस समय राम सिंह सेकंड की 2 पत्नियां थी और दोनों की दोनों जो पत्नियां थी ये स्वरूप सिंह की पुत्रियां थी। तो इसने स्वरूप सिंह के पास में पत्र लिखा, किसने? राम सिंह ने, कि मुझे तो मत छुड़वाओ क्रांतिकारियों से, लेकिन आपकी पुत्रियों को तो छुड़वा लो। जब ये बात बताई जाती है तो स्वरूप सिंह ने फिर पत्र लिखा था। वो किसके पास लिखा था? एडीजी के पास लिखा था, पैट्रिक लॉरेंस के पास लिखा था कि जब आपको जरूरत पड़ी थी, 40 अंग्रेज परिवार बंदी थे, तो मैं छुड़वाने के लिए गया था। आज मेरी पुत्रियां कोटा के अंदर बंदी बन गई है, तो आप इसको छुड़वाओ। इसीलिए एक तो भेजा था रॉबर्ट को, अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रॉबर्ट, और रॉबर्ट का साथ दे रहा था क्रोली का शासक मदनपाल सिंह। ये दोनों व्यक्ति अपनी सेना लेकर पहुंचते हैं, रॉबर्ट और मदनपाल सिंह, और इसने आते ही दोनों को बंदी बना लिया, तोपों के आगे खड़े करके तोपों से उड़वा दिया था जयदयाल और मेहराब खान को। उसके बाद में जो राम सिंह ने तो इसकी बर्टन की सुरक्षा की नहीं थी और अंग्रेजों की सुरक्षा कौन कर रहा था? मदनपाल सिंह। इसीलिए इसको जीसीआई की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? जीसीआई की, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। ये उपाधि दी थी ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की। किसको? मदनपाल सिंह को, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। और इसकी जो तोप चलाने की संख्या थी ये 13 से बढ़ाकर 19 कर दी थी मदनपाल सिंह की, 13 से बढ़ाकर 19, और इसकी 17 से घटाकर 11 कर दी थी। क्यों? इसने बर्टन की सुरक्षा नहीं की थी। दोबारा देखो, निम्न एमपी मेवाड़ सावर्स यहाँ पर इसकी देखरेख करता है। प्रारंभ 3 जून 1857 को हुआ था, नेतृत्व मोहम्मद अली बेग ने किया। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोर्ड हिंदुओं को गीता की कसम खिला रहा था, मुस्लिमों को कुरान की कसम था वो खिलवा रहा था। लेकिन था क्या कि इसने मना कर दिया मोहम्मद अली बेग ने कि हम आज आपकी जो कसम है वो नहीं मानेंगे। क्यों? आप ही कसम नहीं मानते हो। आपने कोई बात कहा था कि हम किसी रियासत को नहीं हड़पेंगे, लेकिन आपने अवध को हड़प लिया। उसके बाद में क्या होता है, छावनी के ऊपर अधिकार कर लिया था मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। यहाँ पर जो बटालियन थी उसने 40 अंग्रेज परिवार यहाँ से फरार हो गए थे, जिसको चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रुकाराम किसान के घर शरण मिली। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने यहाँ जाकर इसको बंदी बना लिया। स्वरूप सिंह और सावर्स दोनों ने मिलकर इसको यहाँ से छुड़वाया और पिछोला जेल के किनारे जगमंदिर महल में इनको शरण दी और इसका सुरक्षा कर्मी गोकुलचंद मेहता को बनाया। कोटा के अंदर विद्रोह होता है 15 अक्टूबर 1857 को। जन विद्रोह हुआ था, क्रांति नहीं हुई थी। नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खान ने। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। जो बर्टन था ये कहीं बाहर गया हुआ था और आते इसको पता चलता है कि तेरे खिलाफ क्रांति की योजना बन गई। इसने महाराव राम सिंह सेकंड, यहाँ का जो शासक था, इसको कहा कि मेरे प्रति क्रांति किसने की है, क्रांति की योजना किसने बनाई है, जो क्रांतिकारी थे उसको मेरे हवाले कर दो। तो इसने सौंप दिया था, ये एक क्रांति का कारण बना था। उसके बाद में जो स्वतंत्र सैनिक थे, जो स्वतंत्र जनता थी, उसने कोटा रेजिडेंसी पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। यहाँ पर एक तो पादरी था कोटम, इसकी हत्या कर दी। एक डॉक्टर था सेडलर, इसकी हत्या कर दी। उसके बाद रामगंज पैलेस पर आक्रमण किया। रामगंज पैलेस में
बर्टन के दो पुत्र मिले, फ्रैंक और आर्थर। बर्टन यहाँ से फरार हो जाता है, कोटा ग्रुप में चला गया था, पर फ्रैंक और आर्थर दोनों की हत्या कर दी। कोटा ग्रुप में गया, राम सिंह सेकंड को तो बंदी बना दिया और बर्टन का सर काट कर पूरा कोटा शहर में घुमाया। तो उसके बाद में यहाँ पर क्रांति रॉबर्ट और मदनपाल सिंह ने दबाई थी, इसलिए मदनपाल सिंह को जीसीआई की उपाधि दी थी। यह थी अपने कोटा की क्रांति। हमने आज कितनी छावनियां पढ़ी? 2 छावनियां पढ़ी, ब्यावर और एलिनपुरा। यहाँ का कोई बड़ा इतिहास नहीं है, कल इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे और कल राजस्थान की क्रांति है, इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, राजस्थान के चौहान राजवंश। धन्यवाद दोस्तों, सभी को गुड नाइट, गुड इवनिंग।